नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 20 फरवरी को बिहार के सियासी पर्दे के पीछे की हलचल का खुलासा हो जाएगा। सियासत के एक हिस्से के लिए नायकों के नाम सामने आ जाएंगे और विरोधियों को खलनायक भी मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता विश्वास मत के दिन सियासत पर विश्वास करने की मोहर लगा देगी? बड़ी बहस के दायरे में है आज 20 फरवरी की तस्वीर। जी हां, 20 फरवरी, इस तारीख पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं और कान भी पल पल बदलते बयानों पर लगे हुए हैं। 2 दिनों के अंदर बिहार की आंखों के सामने सियासत के तमाम किरदारों की हकीकत खुल जाएगी और जाहिर हो जाएगा दमदार भूमिका किसने अदा की। बिहार के सियासी किरदारों ने अपनी भूमिका तय कर ली है। 20 फरवरी को सदन के भीतर सुनाई देने वाले संवाद लगभग लिख लिए गए हैं। अब बात अदायगी पर है। कौन कितना दमदार होगा जनता देख लेगी, लेकिन कयास ये लग रहे हैं कि सीन कैसे कैसे होंगे। सीन नंबर 1, 20 से पहले मांझी त्यागपत्र दे देंगे। अपने गवर्नेंस का हवाला देकर जेडीयू के नीतीश गुट पर ठीकरा फोड़ेंगे। सीन नंबर 2, बहुमत साबित करने का मौका आने से पहले मांझी सदन में भाषण देंगे और फिर महादलितों को आगे बढ़ने से रोकने की साजिश का आरोप लगाएंगे और शायद सदन से वॉकआउट कर जाएंगे। सीन नंबर 3, मांझी गुट की ओर से बहुमत साबित नहीं होने के हालात में बीजेपी भी सदन से वॉकआउट कर सकती है, लेकिन नीतीश को सियासी अस्थिरता के लिए जिम्मेवार ठहराने के साथ। जाहिर सी बात है, प्रयास है ये, लेकिन प्रयास भी जारी है। मांझी गुट का दावा है कि अगले चंद घंटों में परिदृश्य बदल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कमज़ोर दूसरे लोग मांझी जी को आंक रहे हैं, ऐसा आंकना ठीक नहीं होगा और 24 घंटे के अंदर ऐसा दृश्य ऐसा लगता है कि शायद निकल के आ जाए, जिसकी कल्पना लालू यादव और नीतीश कुमार भी नहीं कर सकते। 20 फरवरी के लिए पुरानी धुंधली तस्वीरों को साफ किया जा रहा है और तय किया जा रहा है कि इतिहास खुद को दोहराए, लेकिन नए अंदाज में। नीतीश गुट बिखराव के मौके को निस्तनाबूद करने के लिए भोज सही हर आजमाए फॉर्मूले पर काम कर रहा है। विनोद सिंह जी, ये एकजुट करने की कोशिश है तमाम जो विधायक हैं उनको। हम लोग तो एकजुट हैं ही, चट्टानी एकता के तरह एकजुट है। इसके लिए कोई कोशिश नहीं हो रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और इस अवसर पर हम लोग सब लोग पटना में जुटे हुए हैं। तो तय हुआ है कि रात का भोजन हम लोग साथ करेंगे, भोज कहीं से नहीं है। बिहार के सियासी स्क्रीन पर 20 फरवरी के बाद नायक कौन होगा, और क्या जो नायक होगा वो नवंबर के बाद भी सुपर हीरो साबित होगा? साकेत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, पटना। तो 20 तारीख को सियासी पिक्चर का क्लाइमैक्स है। देखते हैं हीरो कौन है और विलेन कौन है, क्लाइमैक्स के बाद ही पता चलेगा। हमारे साथ इस वक्त बड़ी बहस में जो पैनल में मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। अजय आलोक साहब हैं हमारे साथ, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। भगवान सिंह कुशवाहा जी हैं आरजेडी की तरफ से, और रविंद्र राय जी हैं बागी विधायक मांझी कैंप के। सबसे पहला सवाल अजय जी, 20 तारीख की बात है, तमाम दांव पेच खेले जा रहे हैं, भोज भी दिए जा रहे हैं, डिनर डिप्लोमेसी माना जा रहा है कि इसके जरिए एकजुट रखने की कवायद हो रही है, हमला जुबानी तौर पर भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल है कि फ्लोर पर जब आपकी बारी आएगी, उस वक्त क्या यकीन है या फिर यकीन दिलाने के लिए बार बार खुद को भोज और तमाम चीजें की जा रही हैं? अरे देखिए, पूरा जनता दल यूनाइटेड अभी पिकनिक मोड में है। हम लोग तो टाइम पास कर रहे हैं। हम लोगों ने तो माननीय राज्यपाल जी को कहा था कि 15 तारीख को ही कर देते, 12 को ही कर देते। 20 तक तो खींच के ले गए राज्यपाल जी। 7 दिन सुशील मोदी जी कह रहे थे, 7 दिन की जगह 7 तारीख को हमने मांझी जी को हटा दिया था। 8 तारीख को हम राज्यपाल से मिल चुके थे, तब 7 दिन भी जोड़िए तो 15 तारीख होते हैं। यहाँ तो 20 तक खींच के ले गए। तो हम क्या करें? हम लोग आराम से एक परिवार की तरह एकजुट हो रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, भोज हो रहा है, खाना हो रहा है। आप भी आमंत्रित है सुमित जी, आइए हमारे साथ खाना ना खाइए। बिल्कुल सर, हम इस तमाम जो हलचल है उससे फुर्सत मिले तब आप लोग फुर्सत दीजिएगा। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि हॉर्स ट्रेडिंग करने वालों को परेशानी हो रही है, टूट नहीं रहे हैं लोग। कह रहे हैं कि समय कोशिश तो बहुत कर रही है टूटने की, लेकिन समस्या इनकी ये हो रही है कि कोई टूट नहीं रहा है। लिख रहे हैं कि लोग और खाना खा रहे हैं।
ठीक है। अब समस्या ये है कि इन लोग की तरफ से भी लोग खाना खाने हमारे यहाँ आना चाहते हैं। हमारी समस्या है कि हम नहीं चाहते हैं कि ये लोग आए, लेकिन रविंद्र इन जी लोग जाना भी चाहते चाहते हैं हैं कि हम लोग के यहाँ आ जाए खाना के लिए। जाना चाहते हैं क्या भोज में? बिल्कुल नहीं, 20 तारीख को इनको पता चल जाएगा कि कौन किसके पास खाना चाहता है। नहीं तो ये लोग घबरा गए हैं क्योंकि इनके ज्यादातर विधायक जो डरा करके धमका करके हॉस्टेडर कौन है, बॉडी लैंग्वेज देखिए बदली हुई है। देखिए कोई, हम तो बोल रहे हैं ना, कोई अभी 20 तारीख को आपको पता चल जाएगा। हम तो पहले ही जवाब दे चुके हैं कि किसके साथ कितनी संख्या है। ये रोड पर दिखाने से नहीं पता चलेगा, ये सदन के अंदर में पता चल जाएगा आपको कि किसके साथ कितने लोग हैं, और वही जो असली लोग हैं वही असली लोग काम आएंगे। अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा है सुमित जी, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। हाईकोर्ट के रोक लगाने के बावजूद भी कल कैबिनेट मीटिंग फिर बुला ली है। देखिए एक गलत असंसदीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन पर जो प्रभाव पड़े, आप समझिए सुजीत जी, आप कैसे रूटीन काम तो कर सकती है। कैबिनेट पर नहीं लगा है माननीय उच्च न्यायालय ने, गलत परिभाषा कर रहे हैं लोग। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जिस पर फर्क पड़ने वाला हो, ठीक है रविंद्र जी, उस पर निर्णय नहीं लेने के लिए कहा गया है। नहीं तो कैबिनेट का रोक नहीं है, संसदीय कैबिनेट पर कभी नहीं रोक लगाया जा सकता है, क्योंकि अल्पमत में कि बहुमत में ये सदन के बाद पता चलेगा। लेकिन रविंद्र जी एक सवाल है कि अब ठीक है 20 तारीख को पता चलेगा, 20 तारीख को पता चलेगा जी, जरा गुणा भाग भी कर लेते हैं, कम से कम जनता को गुणा भाग करके बता दीजिए। थोड़ा सा गुणा भाग, ज्यादा आप नहीं पत्ते खोलेंगे मुझे पता है, लेकिन कुछ तो गुणा भाग कीजिएगा। बिना बीजेपी के सपोर्ट के क्या आप बहुमत साबित कर पाएंगे, और अगर नहीं कर पाएंगे तो प्लान बी क्या है? देखिए, श्री जीतन राम मांझी जी दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा है कि जो दलितों के नाम पर, शोषितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर, अकलियतों के नाम पर, गरीब गुरबा के नाम पर रोटी सेकते थे, राजनीतिक रोटी। उनके वोट से तो मुख्यमंत्री बनते थे तो शर्म उनको नहीं आती थी। अति पिछड़ों के वोट पर, महादलितों के वोट पर मुख्यमंत्री बनने में शर्म नहीं आता। ये कयास है, ये कयास है। देखिए मैं जवाब दे रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली से कहा था कि मैं सभी पार्टियों से, अपने पार्टी के अलावा भी सभी पार्टियों से समर्थन के लिए अपील करूंगा। आपने अपील की, ठीक है, आपने अपील की। असर क्या है? असर अभी भी है, कांग्रेस नीतीश कुमार के साथ है, असर ये सुमित जी, नीतीश कुमार के साथ है, आरजेडी नीतीश कुमार के साथ है, जेडीयू के 130 विधायक कह रहे हैं कि हमारे साथ है, और लगातार वो भोज के बहाने तमाम दिल्ली में दौड़ चुके हैं, दिल्ली दौड़ लगा चुके हैं, दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे साथ है। आपका शक्ति प्रदर्शन या आप सिर्फ कयासों के बल पर है, प्रयास आपका नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, पार्टी मुख्यमंत्री बनाए नहीं रखती है, विधायक रखते हैं, और इनके 3 दर्जन विधायक नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालत में नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बने। आरजेडी के भी 1 दर्जन से ज्यादा विधायक हमारे संपर्क में हैं, कांग्रेस के भी जो विधायक साथी हैं वो हमारे संपर्क में हैं। वो सदन में तय हो जाएगा कि कौन बहुमत है। एक सियासी दांव भी खेला गया आपकी तरफ से, और दरअसल ये भी टेक्निकली एक कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि सचेतक कौन है, व्हिप जारी करने वाला कौन है। ये कहते हैं कि श्रवण कुमार है, लेकिन राजीव रंजन आपकी तरफ से, लेकिन राजीव रंजन ने व्हिप जारी कर दिया है। ये खबर है, जीतन राम मांझी की गुट की ओर सचेतक बनाए गए विधायक राजीव रंजन ने व्हिप जारी कर दिया और दावा भी किया है कि सदन में मांझी सरकार बहुमत हासिल कर लेगी। देखिए, ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजीव रंजन, जो मांझी कैंप के हैं और चीफ व्हिप इन्हें बनाया गया है। और ये मेरे हाथ में इस वक्त जो आप लेटर देख रहे हैं, ये लेटर तैयार हो गया है व्हिप का, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिहार विधानसभा के सत्तारूढ़ दल के सभी माननीय सदस्यों के नाम ये लिखा गया है, जिसमें साफ साफ लिखा गया कि 20/2/2015 को बिहार विधानसभा में महामहिम राज्यपाल बिहार का अभिभाषण होगा और उसके बाद सरकार विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करेगी। इस कार्य के दौरान मत विभाजन की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान करें। अतएव भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन व्हिप निर्गत किया जाता है। राजीव रंजन, मुख्य सचेतक। और ये वो लेटर देख रहे हैं जो इस वक्त मेरे साथ हाथ में मौजूद है, और इस लेटर को जो जेडीयू के तमाम विधायक है, जो नीतीश कैंप के विधायक है, उन्हें भी निर्गत किया जाएगा, उनके पास भी भेजा जाएगा। राजीव रंजन जी, ये आप जो व्हिप जारी कर रहे हैं, इसी व्हिप को लेकर तो तमाम खेल हो रहे हैं। उधर से दावा किया जा रहा है कि कोई चीफ व्हिप श्रवण कुमार बनाए गए हैं, उन्हें अधिकार है, आप अपना अधिकार तय कर रहे हैं। इस व्हिप का मतलब क्या? देखिए, बहुत साफ है। वो कल जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा मैं अपोजिशन बैठूंगा। अब एक आदमी अपोजिशन का व्हिप होगा और वही रूलिंग का व्हिप होगा, ऐसा हिंदुस्तान में आज तक नहीं देखा कि एक ही पार्टी दोनों तरफ की रूल कर रही हो। ये बता रहे हैं ना, उनको दिन पर दिन जो उनकी चूंकि संख्या घट रही है, अब वो देख रहे हैं कि संख्या को मैं कैसे कंट्रोल करूं। जो व्हिप का उल्लंघन करेंगे उन पर आप कार्रवाई करेंगे? व्हिप पे जो कोई भी करेंगे उनको विदिन 7 डेज उनकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन आप लोगों पे ही तो सवाल खड़ा किया जा रहा है, उधर जो नीतीश खेमा है वो सवाल खड़ा कर रहा है, तो फिर इस व्हिप का मतलब क्या? भाई आपको बता, कानूनन
जो रूल कहता है कि चीफ मिनिस्टर का नॉमिनी होता है, और अब तक पिछले 67 साल से चीफ मिनिस्टर का नॉमिनी चीफ विप हो रहा है। लेकिन सीएम को तो ही असंबद्ध घोषित कर दिया गया ना। भाई चीफ मिनिस्टर को आप सोचिए, जिस आदमी को हाउस ने कॉन्फिडेंस किया, उन्होंने हाउस में कॉन्फिडेंस किया, कोई रोड पे नहीं किया है, तो हाउस ही हटा सकता है। राजीव रंजन जी, आप लोग के पास कितने विधायकों का बहुमत अब तक हो गया है? देखिए 143 थे, 4 आज जुट गए हैं, 2 कल जुट जाएंगे, तो आप यानी 147 और परसों तक 149 हो जाएंगे। यानी कि बीजेपी को मिला के 149। नहीं, हम आपको इतने किसी का नाम नहीं लेंगे किसी पार्टी का, लेकिन वो समर्थक विधायकों की संख्या 100 अभी 147 हो गई है, कल 2 और बढ़ जाएगी, 149 हो जाएगा। उनके पास किसी हालत से भी 70-75 से ऊपर नहीं हो सकता। तमाम दलों के विधायक हैं। तमाम दलों के विधायक हैं, बहुत सारे पार्टियों के विधायक, इतने बता सकते हैं आपको। हमारे साथ जितन मांझी कैंप के चीफ व्हिप राजीव रंजन जी, कैमरामैन संजय के साथ आनंद मुजाज, जी मीडिया, पटना। हमारे संवाददाता भी समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहें, तो जीतन राम मांझी कैंप के चीफ व्हिप, दरअसल ये कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है कि इस कैंप के चीफ व्हिप, उस कैंप के चीफ व्हिप, इस कैंप के विधायक, उस कैंप के विधायक, ये बहुत घालमेल की स्थिति बनी हुई है। बहरहाल ये जो व्हिप जारी किया गया है वो हमारे पास लेटर आ चुका है। इसमें कहा गया कि दिनांक 20 फरवरी 2015 को बिहार विधानसभा में महामहिम राज्यपाल बिहार का अभिभाषण होगा और उसके बाद सरकार विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त करेगी। इस कार्य के दौरान मत विभाजन की स्थिति में सरकार के पक्ष में मतदान करें, अतएव भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन व्हिप निर्गत किया जाता है। राजीव रंजन मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल मुख्य सचेतक, क्या कहेंगे अजय जी? तो ठीक है, ये अब सत्तारूढ़ दल हो गए। अब ये देखिए, बिहार विधानसभा में विचित्र स्थिति उत्पन्न हुई है। पहली बार इतिहास में जनता दल यू मुख्य विपक्षी दल के दर्जे का मांग कर चुका है। उम्मीद है कि कल मिल भी जाएगा स्पीकर के साथ बैठक में। बीजेपी पहले ही बोल चुकी है कि हम विपक्ष में हैं, कांग्रेस भी विपक्ष में है, राजद भी विपक्ष में है, सीपीआई भी विपक्ष में है, तो सत्तारूढ़ दल यही बचे। असंबद्ध सदस्य लोग सत्तारूढ़ बन गए हैं और विधानसभा में व्हिप भी जारी कर रहे हैं, तो ये इससे हास्यास्पद बात तरफ कुछ से और जो हो सकता व्हिप है। जारी किया जाएगा हमारी वो तरफ से बिल्कुल विपक्षी पार्टी के नाते या फिर आप सत्तारूढ़ दल हम के नाते? जनता दल यूनाइटेड के नाम से हमें मुख्य विपक्षी दल का दर्जा कल स्पीकर देते हैं कि नहीं? कल हमारी बैठक है सबकी, क्योंकि सबसे बड़ा दल हम हैं। हम सत्ता के साथ नहीं, हम जीतन राम मांझी जी को दल से निकाल चुके हैं, वो असंबद्ध सदस्य हैं। हमने मुख्य विपक्षी दल की मांग की है, वो मिलेगा। हमारी तरफ से व्हिप जनता दल यू जो मुख्य विपक्षी दल होगा वो व्हिप जारी होगा। वो कहते हैं कि और वो मान्य इसलिए होगा क्योंकि स्पीकर द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है चीफ व्हिप को। राजीव रंजन जी भूल गए कि सिर्फ नॉमिनेट करने से व्हिप नहीं बनता है, सदन के अंदर स्पीकर सर्वमान्य होते हैं। स्पीकर अगर रिकॉग्नाइज करते हैं वही व्हिप होता है। अब जानकारी का अभाव तो देखिए, दोनों कैंप के लोग दावा करते हैं संविधान को लेकर, संविधान के जानकारों की भी अलग अलग राय है। इस बीच मेरे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, नवल किशोर जी हैं बीजेपी की तरफ से। स्वागत है सर, आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले भगवान जी, व्हिप जारी किया गया है, मैं चाहूंगा आप अपने अनुभव, सियासी अनुभवों को पार्टी से ऊपर उठकर शेयर करें। ये व्हिप जारी किया गया है राजीव रंजन जी की तरफ से, ये कहते हैं कि ये अवैध है, रविंद्र जी कहते हैं कि नहीं वो वैध है, श्रवण कुमार जी वैध है। व्हिप जारी किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शायद इनको अधिकृत किया था उस पद पर, लेकिन वो कार्य संसदीय मंत्रालय के बाद ये बिहार विधानसभा में जाता है और बिहार विधानसभा नियमावली प्रक्रिया के तहत नोटिफाई करता है। उस आदेश को लागू करके एक अलग से फिर पत्र निर्गत किए जाते हैं सेक्रेटरी के हस्ताक्षर से, तब उसकी मान्य होती है। ये परंपरा रही है बिहार विधानसभा का। लेकिन यहाँ तो बहुत सारे परंपराएं टूट रही है। यहाँ तो राज्यपाल के अलग भाषण है, माननीय मुख्यमंत्री जी का अलग भाषण है, माननीय उच्च न्यायालय क्या कहता है, उसका क्या फैसला हो रहा है, बड़ी हपचप की स्थिति में है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने यह फैसला लिया है कि धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ, यानी हम लोग नीतीश कुमार के साथ अपने विधायकों को निर्देश दिया है पार्टी ने कि यदि वोट का नौबत आए, वोटिंग का नौबत आए, तो आप नीतीश कुमार के समर्थन में वोट करें। व्हिप की आपकी तरफ से भी जारी किया जाएगा? जी, हम लोग को तो अधिकृत है, ये है वहाँ। नहीं, आपको भी जरूरत पड़ रही है व्हिप जारी करने की, विश्वास है? वहाँ इस बात की झगड़ा नहीं है कि कौन चीफ व्हिप है। नहीं, लेकिन विश्वास है आपको भाई वीरेंद्र जी को नियुक्त किया गया है और वहाँ तो एक नेता है ना, लालू यादव। लालू यादव बोल दिया कि समर्थन करना है तो करना है, ना खाता ना वही, लालू यादव जो कहा वही सही। ठीक है, उसमें बहुत रविंद्र जी, उसमें बहुत
अंतर्विरोध नहीं रहता। क्या अब इस व्हिप जारी करने के बाद आप सब कुछ अपने पक्ष में मान रहे हैं? क्योंकि अभी भी राय बटी हुई है, जानकारों की राय अभी भी बटी हुई है। भले ही आपका दावा कुछ और हो, अजय जी का दावा कुछ और हो, जानकारों की भी राय यहाँ पर बटी हुई है। ऐसी परिस्थिति बिहार के सामने आ गई है। आप व्हिप जारी करते हैं, इसके बाद आप क्या निश्चिंत हैं कि सब कुछ हमारे पक्ष में हो जाएगा? देखिए, दो बातें हैं। चीफ मिनिस्टर जो है, सदन नेता जो होते हैं, उनका मुख्य सचेतक होता है। ये तो विपक्ष का दर्जा मांग रहे हैं। और श्री जीतन राम मांझी जी ने सदन में जब बहुमत साबित किया था, तो वो जनता दल यूनाइटेड के विधायक के रूप में साबित किए थे। इसलिए वो 7 तारीख को ही, जब विधायक दल के नेता नहीं चुने गए थे नीतीश कुमार जी, उस समय 7 तारीख को ही श्री जीतन राम मांझी जी ने स्पीकर को खत लिख दिया था और संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा मुख्य सचेतक नियुक्त होता है और सदन के नेता नियुक्त करते हैं। ये अधिकार अभी तक की ओर से नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। देखिए, अभी तक सदन नेता का अधिकार है। इतिहास यही कहता है कि सदन नेता का अधिकार होता है, मुख्यमंत्री का अधिकार होता है। सदन नेता के रूप में अभी भी श्री जीतन राम मांझी है। और इनके यहाँ भी कहावत है कि खाता न वही जो नीतीश कहे वही सही। तो यहाँ भी चूंकि पार्टी से निकाल दे, संविधान का तो पालन करना है नहीं। ये संविधान की बात करते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं। इनसे पूछिए कि 6 तारीख को हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, इनका स्पीकर नहीं मानता। संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। जब वहां पर माननीय उच्च न्यायालय ने रिवोक कर दिया, 21 संवैधानिक मर्यादा की बात करते हैं। ये रोड पर नाटक करते हैं और वहां संख्या, मांझी समर्थकों की संख्या घटा करके दिखा रहे हैं। क्या डबल बेंच में एलपीए में जो फाइल किए, तो एलपीए में स्टे लगा नहीं लगा? तो क्या 1.5 महीना तो स्पीकर का अधिकार है कि किसी को माननीय उच्च न्यायालय ने अगर बहाल कर दिया विधायक तो उसको रोके? संविधान का ये लोग मर्यादा का तार तार कर रहे हैं। यहाँ पर सदन नेता के रूप में, जनता दल यूनाइटेड के विधायक के रूप में सदन में सिद्ध किया था बहुमत। देखिए, ठीक है, अब संविधान का वो तार तार कर रहे हैं, वो कहेंगे आप तार तार कर रहे हैं, लेकिन ठीक है जी, तकनीकी तौर पर तो आप अल्पमत में हैं, अल्पमत में हैं आप। देखिए, सदन में हम देखिए 6 महीना तक सदन में अविश्वास अभी तक किसी ने नहीं लाया। सदन में हम बहुमत साबित किए थे और सदन में अविश्वास आता है तो हम अल्पमत में होते हैं। 20 तारीख को पता चला गया कि हम अल्पमत में है या नहीं है। बीजेपी के साथ आप साबित करेंगे ना? बिना बीजेपी के तो साबित नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने, जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में भी, वो स्पष्ट रूप से कहे हैं कि महादलितों के नाम पर, शोषितों के नाम पर, पिछड़ों के नाम पर वोट लेकर के जो मुख्यमंत्री तो बनता है, लेकिन जब महादलित मुख्यमंत्री बनता है तो उनको पेट में दर्द होता है। बीबी तो आपका तैयार होगा ना, अगर महादलितों के नाम पर ठीक है नहीं आए साथ में। देखिए डी भी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ। देखिए अजय, देखिए हम तो बीजेपी के साथ जीते हैं, एनडीए के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7.5 साल तक रहे। बीजेपी के सारे 17 वर्षों से गठबंधन था। लालू जी के वोट पर तो हम लोग जीते नहीं। हमको तो नहीं, बीजेपी के साथ है, हम लालू जी के वोट पर नहीं जीते हैं। सर, अपनी बात कीजिए। रविंद्र जी, बीजेपी के साथ, बीजेपी आपके साथ है। देखिए, बीजेपी का आंतरिक मामला है। बीजेपी विधायक दल का कल 18 तारीख को बैठक है, आपको भी इसका बजाप्ता। ठीक है, नवल किशोर जी, इसको 18 तारीख को विधायक दल की बैठक है, क्यों नहीं पत्ते खोल रहे हैं? साथ हैं, नहीं है, क्या करेंगे? फ्लोर पर बहुत कुछ आप सस्पेंस आपने भी बना रखा है, उलझाए हुए हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि मैच खेलने से पहले ही जाके हम लोग व्हिसिल बजाने लगे? नहीं तो अभी अभ्यास मैच नहीं, हम अभ्यास नीतीश जी को और लालू जी को अभ्यास करने की जरूरत है। हमको और हमारी पार्टी को अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मैच होता है तो मैच से पहले पता होता है कि टीम के खिलाड़ी कौन कौन है, इस टीम के खिलाड़ी कौन है, उस टीम के खिलाड़ी कौन है। अरे भाई, कौन सी टीम? अरे भाई, जब हम वहां जाएंगे तब ना। अभी मैदान में उतरने का मन नहीं बना है। गजब की बात। अभी हमारा विधायक दल के अच्छा आग लगा हुआ है नीतीश जी के यहाँ, और दमकल लेके हम बार बार कह रहे हैं कि इनका पहले ही अपना सुलझाते हैं, नहीं सुलझाते हैं। जीतन राम मांझी से क्या करते हैं, जब सदन में समय आएगा तो निश्चित रूप से हम कर जाएंगे। क्रिकेट विभाग का एक बात आपको जो मैं जवाब देना चाहता हूं। अभी भाई श्री भगवान जी बड़ा साफ साफ बोलते हैं, लेकिन आधा बात कहा। चिप व्हिप जो बहाल हो रहे हैं, उसका नियम है कि पार्लियामेंट्री अफेयर से जो विधायक दल का नेता होगा वो लिखेगा, वो अधिसूचना स्पीकर के यहाँ भेजेगा, स्पीकर फिर से उसको नोटिफाई करेंगे। इसमें हुआ क्या, पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने उनका अधिसूचना कर दिया। इनका उदय नारायण चौधरी चूंकि पार्टी के रूप में काम करते हैं, इनका अधिसूचना दोनों आधा आधा। न उदय नारायण चौधरी जी को अधिसूचना कर देने से वो संवैधानिक परंपराओं को, नियमों को तोड़कर वो 100% कॉन्फिडेंस में कर सकते हैं,
नो राजीव रंजन जी। तो जब दोनों ही फिक्टिशियस हैं तो इसमें लगेगा ही नहीं। इस जो दोनों असंवैधानिक कर रहे हैं, दोनों संवैधानिक है, इसलिए इन लोगों का भीप का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। यह मैं कह रहा हूं। आप भी असंवैधानिक कर रहे हैं। रविंद्र राय जी से सवाल है, आपने कहा देखिए ये क्या बोल रहे हैं कि नियम ये कहता है कि संसदीय कार्य मंत्रालय जब उसको स्पीकर के पास भेज दे कि देखिए भाई मैं सदन नेता के रूप में नहीं ये भी आपको ही कह रहा है। इस बीच कुछ तस्वीर आ रही है सर, राजीव रंजन एक सेकंड मैं आता हूं ये कुछ तस्वीर भी आ रही है क्योंकि सियासी हलचल लगातार बढ़ रही है। और तस्वीर ये है कि मांझी के गुट के जो 7 मंत्री हैं उन्हें जेडीयू से निलंबित कर दिया गया और ऐसे में मांझी कैंप की तरफ से समर्थन हासिल करने की दावेदारी बढ़ गई है। नीतीश कुमार के खेमे के तरफ से लगातार आखिरी दांव भी खेला जा रहा है और इस आखिरी दांव के तहत माना जा रहा है कि 7 मंत्रियों को निलंबित किया गया पार्टी से। और सीएम आवास पर ही 7 मंत्री पहुंचे, गहन मंथन भी हुआ। सुनिए क्या कहते हैं नरेंद्र सिंह, अच्छा महाचंद्र सिंह क्या कह रहे हैं, सुनिए। कि लोग को संविधान का ज्ञान है न कहीं किसी तरह से कौन काम किस तरह से होगा इसकी चर्चा लोग करते भी नहीं हैं। लगातार कुछ न कुछ बात करते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पर कार्रवाई या जो राज्य परिषद का या राष्ट्रीय परिषद का मेंबर है उसको कैसे निकालने की क्या विधि है, ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे जदयू के नेताओं को ये सीखना चाहिए जो परिस्थिति आज बन गई है। इसलिए हम सब नोटिस नहीं लेते हैं कि क्या वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये मैं जानता हूँ को पार्टी है ही नहीं, इतना नीचे स्तर का लोगों ने शुरू कर दिया है धंधा कि अब वो एकदम बिल्कुल प्राइवेट कंपनी बनकर रह गई। मैं पार्टी उसको नहीं मानता हूँ। क्या उम्मीद है 20 तारीख को लेकर? बिल्कुल 20 तारीख की उम्मीद 100% हम सब इस यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जदयू से हम तो अभी काउंट भी हम किया है 43 मेंबर हम लोग के साथ हैं जदयू के, अन्य लोगों को तो और बात दिखती है। इसलिए जो शक्ति परीक्षण में पूरी तरह मांझी जी बहुत आगे होंगे। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आगे रहेंगे। तो ये बड़ी खबर और बड़ा दावा, 43 सदस्य, एग्जैक्ट फिगर बता दिया है महाचंद्र सिंह ने। 43 सदस्य हैं जेडीयू की तरफ से मांझी जी के साथ और फिर से वही बात कि वो गलत कर रहे हैं, संविधान को तार-तार वो कर रहे हैं। और नीतीश खेमे की तरफ से कहा जा रहा है कि मांझी जी संविधान को तार-तार कर रहे हैं। लेकिन इस बहस में अच्छी बात है कि हम जैसे लोगों को जानकारी मिल रही है कि क्या सही है क्या गलत है संविधान के बारे में। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चर्चा जारी है। तो फिलहाल लगातार रस्साकशी का दौर जारी है। 2 दिन का वक्त है और इन 2 दिनों में दोनों खेमों से ताकत झोंक दी गई है। इस बार जो महाचंद्र सिंह का जो बयान आया है कुछ देर पहले आपने सुना, 43 की संख्या गिनाई गई है। रविंद्र राय जी 43 की संख्या इस ऐसे बोला जा रहा है कि हाँ 43 की संख्या खुलकर आपके साथ आ गए हैं, अब तक आप नहीं कह रहे थे। देखिए वो 43 गिना रहे हैं लेकिन अभी 49% हो जाएगा, ये भी आप सुन रहे हैं। और सदन में जब बहुमत साबित करने का समय आएगा तो विधानमंडल दल के नेता में बहुमत, विधायकों की बहुमत श्री जीतन राम मांझी जी के साथ होगा। ये आत्मविश्वास के साथ आपको कह सकते हैं जी। रविंद्र जी भी बात को जवाब देंगे कि विधानसभा में इनको 117 चाहिए, लेकिन अभी इनका 43 पहुंचा है। और 43 मान लीजिए, 49 चलिए 50 मान लीजिए रविंद्र जी, चलिए तो बाकी कहां से लाइएगा? देखिए विधानमंडल दल का विधायकों का बहुमत श्री जीतन राम मांझी जी के साथ है, ये साबित हम करने जा रहे हैं। दूसरा देखिए हाँ। अभी पत्ता खुला नहीं है और अब उसका इंतजार कीजिए। ये बेचैनी में है कि मेरा तो विधायक 3 दर्जन या 4 दर्जन टूट ही रहा है और अब कहीं भाजपा समर्थन दे दिया तो ये कहीं सत्ता में रह तो नहीं जाए। सुमित जी महाशिवरात्रि है, महाचंद्र बाबू भी मंदिर से पूजा वूजा करके आए होंगे। कल मांझी जी बोल रहे थे 62 विधायक हो गया है, 42 कल तक था, आज 43 कर दिए।
मांझी जी के पास जाएंगे तो मांझी जी डांटेंगे, उनका कैमरा में बयान है 62 में आरजेडी का 12 जोड़ दीजिएगा तो पूरी जाता है ना 62। लगता है शिव जी का प्रसाद ले ग्रहण कर लिया, जोड़ दीजिएगा तो 62 पूरी जाता है ना। 62 से काम नहीं चलेगा रविंद्र जी, शिव जी का प्रसाद ग्रहण कर लिया। ऑल पार्टी से उन्होंने समर्थन मांगा है, 117 मांगा है, लेकिन यहाँ पर तस्वीर स्पष्ट है। देखिए तस्वीर स्पष्ट है, आरजेडी, सीपीआई, कांग्रेस खुलकर पूरी चिट्ठी के साथ, ऑफिशियली चिट्ठी के साथ गवर्नर को सौंप चुके हैं। अब ऑल पार्टी और कौन सी पार्टी है? देखिए वो पार्टी का चिट्ठी वहां काम नहीं आएगा, बीजेपी को छोड़कर कोई पार्टी बचती है? पार्टी का चिट्ठी काम नहीं, विधायक का वोट काम आएगा वहां। बीजेपी ने भी स्पीकर को लिख के दे दिया है, जनता दल ने लिख के दिया है, जनता दल बताए कि इनका विधायक कहां गया? बीजेपी साथ है जिस दम पर आप कह रहे हैं। ये सदन पर आपको पता चल जाएगा सुमित जी, इंतजार कीजिए, 2 दिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, सदन में पता चल जाएगा। 2 दिन सिर्फ 7 दिन से तो यही हो रहा है, और इसीलिए आरोप लग रहा है कि बीजेपी खेल कर रही है। नवल जी, इसीलिए आरोप लग रहा है कि आप ना यस नो दोनों में से कुछ नहीं कह रहे हैं। आप एक तरफ कह भी रहे हैं कि विपक्ष में हम रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ आप कह भी रहे हैं कि 20 तारीख को हम अपना रुख स्पष्ट करेंगे। क्यों जनता के सामने आप तस्वीर स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं? अच्छा, कोनो जनता के वजह से ये मामला उठा है? ये तो नीतीश जी के अति महत्वाकांक्षा ने इस सवालों को पैदा किया है जी। नीतीश जी के अति महत्वाकांक्षा ने जिस तरह से एक आदमी को बैठा के अपमानित करके और गैर संवैधानिक तरीके से अपराधियों को मिला के मुख्यमंत्री को थ्रीट करके भगाने का जो साजिश है, जो प्रयास है, उसके कारनामे हुए हैं। तो ये पहले देख लें, ये पहले पूरा मामला फ्लोर तक आ जाए, ये इनको चिंता का विषय है। जीतन राम मांझी जी को चिंता का विषय हो सकता है, नीतीश जी को, लालू जी को हो सकता है। मेरी पार्टी को कोई चिंता का विषय नहीं। मेरी पार्टी कल बैठेगी, निर्णय लेगी। हम चूंकि इसमें कहीं है नहीं, तो हमको जो निर्णय लेना पड़ेगा, जो बिहार के हित में होगा, जो दलितों के हित में होगा, जो गांव और पगडंडियों के हित में होगा, और भारतीय संविधान के रक्षा करने के लिए जो होगा, वो निर्णय हम उसी परिस्थिति में लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, इनको बताने की हमको क्या जरूरत है? कहावत है सुमित जी, गुड़ खाए गुलगुल्ले से परहेज। अभी भाजपा आज से ये नारा पे चल चुकी है। सारा ये प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ इनका। जीतन राम मांझी को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया इन्होंने। 8 महीने में पानी पी के कोस के गालियां दिया जीतन राम मांझी को। और आज पिछले 10 दिन से सुशील मोदी को देखिए, 7 तारीख से वो महादलित के अलावा कुछ बोल ही नहीं। सारा गेम प्लान बीजेपी का। बीजेपी तो खुले तरीके से एक्सपोज हो गई। लेकिन मांझी जी को तो लाए आप ही। मांझी जी मायूस होकर कल दिल्ली से लौट आए, उनको कुछ ठोस आश्वासन नहीं मिला। आरएसएस के राकेश सिन्हा से मिलके आए, सबसे मिलके आए, आरएसएस की तारीफ भी कर डाली कि आरएसएस बहुत अच्छा संगठन है, राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, सब प्रयास कर दिया। लेकिन बीजेपी अब आ रही है कि एक्सपोज होते जा रही है। दिल्ली चुनाव में झटका लगा है, यही काम उन्होंने दिल्ली में भी किया था, राष्ट्रपति शासन लगाने का। तो बीजेपी का तो असली मंसूबा ये था कि इस कंफ्यूजन क्रिएट करके बिहार में इन प्रकार राष्ट्रपति शासन लगा। बीजेपी अगर ये कर रही है तो मौका तो आप नहीं दिया। मांझी जी को लाया किसने? मांझी जी को हम लाए, इसमें कहां शक? ये तमाम जो परिस्थितियां उलझन की बनी हुई संविधान को सुमित जी, ये तो 10 बार आप ही हम कि मांझी जी को हम लाए। उनको तो बोला गया था स्पष्ट तौर पे कि सरकार का रोड मैप तैयार है, आपको इस पे चलना है, परिवार को राजकाज से दूर रखना है। दोनों बातें उन्होंने नहीं मानी। चाहती चाह 5-6 महीने के बाद उनके सुर बदल गए, बीजेपी के एजेंडा पे चलने लगे। हमारा गुड गवर्नेंस को ध्वस्त कर दिया। 370 का एजेंडा, हमारा गुड गवर्नेंस का एजेंडा ध्वस्त कर दिया। बीजेपी का कौन एजेंडा? ट्रांसफर पोस्टिंग कारोबार रैकेट शुरू हो गया यहाँ पे। बीजेपी के कहने पे पोस्टिंग शुरू करने लगे। एक पर एक बात बीजेपी का कौन सा एजेंडा? मैं आपको तो रोकता नहीं हूँ बीच में, आप लोग सुन लीजिए। मैं आपको बोलते हैं आप, तो मैं नहीं रोकता हूँ आपको। तो इसलिए आपका जो एजेंडा है, आप लगा रहे हैं बीजेपी का एजेंडा, तो आप क्या चाहते हैं कि एक पेड़ हम, तो वही देखिए रविंद्र जी का सवाल जो है, गुड गवर्नेंस का एक पेड़ पौधा लगाया था, अपने हाथों से सींचा था, बिहार की इमेज बन गई थी। उस इमेज को आपने बीजेपी के साथ मिलकर 3 महीने के अंदर ध्वस्त कर दिया आपने। आप क्या सोचते हैं कि हम बैकफुट पे रहते हैं? इसी पर एक सवाल, 3 महीने के अंदर ध्वस्त किया तो 3 महीने के बाद ही क्यों नहीं आपने हटाया? 3 महीने के बाद वेट क्यों करते रहे आप? 3 महीने के बाद एक पर एक उनको 4 बार समझाने की कोशिश की गई कि आप ये नहीं। हर बार आते थे, कहते थे नहीं अब ऐसा नहीं होगा। हर बार बोलते थे आप ही के निर्देश के अनुसार करूंगा। लेकिन जब पानी नाक के ऊपर चढ़ने लगा तो हम लोग सोचे कि अब तो कुएं में ढकेल दिया इन्होंने। आज तो हम लोग, नीतीश जी ने भी कहा कि पार्टी कुएं से बाहर आ गई। हाँ, ये निर्णय है। हम तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी को, आप में हिम्मत है, आपने गलती की। नीतीश कुमार का ये बयान भी है जी मीडिया से खास बातचीत में, उन्होंने ये भी कहा कि मांझी को सीएम बनाकर उन्होंने गलती की है। सुनिए। बिल्कुल कहा होगा। अब गलती ये करते ही रहते हैं, इनको आदत हो गया है गलती करने का। अब बोल रहे हैं कि गलती नहीं करेंगे। गलती में सुधार भी खुद ही करते हैं। अब माफी नहीं मिलेगा उनको। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अब कोशिश हो रही है और जनता ने जो मुझ पर भरोसा किया, पूरी कोशिश होगी
कि फिर से उनके भरोसे के लायक हम यहां काम कर सकें। फिर से भरोसे लायक काम कर सके, लेकिन गलती हुई लेकिन माफी क्यों नहीं? गलती की माफी तब मांगी जाती है जब गलती में आप सुधार नहीं कर सके। आज हमारे पास सुधार करने का समय है, इसीलिए नीतीश जी लीडर हैं, वो फ्रंट से लीड करते हैं, बैकफुट पे इनके बीजेपी की तरफ प्ले नहीं करते हैं पीछे में बैठ के। आज वो आए हैं, अपनी इस गलती की सुधार खुद कर लेंगे। 7 महीने का वक्त है चुनाव में, और बिहार को जो उन्होंने इमेज बदला है एक देश में विदेश में, एक जो गुड गवर्नेंस का फॉर्मूला उनका लागू हुआ था जिसको इन्होंने ध्वस्त करने की कोशिश की है, वो वापस रेक्टिफाई किया जाएगा। और अपने काम से ही आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बयानबाजी से नहीं रेक्टिफाई कर सकते हैं। आज आप देखिए, सुशील मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, 30 मिनट के प्रेस कॉन्फ्रेंस में 15 मिनट राज्यपाल के बारे में बोले, 10 मिनट मांझी जी के बारे में बोले, 5 मिनट में अपनी बात रखी। तो आप प्रवक्ता हो गए हैं साहब, ऑपोजिशन लीडर हैं। राज्यपाल मोदी जी का भी बयान सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले भगवान जी, कभी लालू प्रसाद जी कहते थे कि जीतन राम मांझी ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस के सवाल पर अब जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 महीने में ही ध्वस्त कर दिया। 3 महीने में ध्वस्त कर दिया, उसके बाद भी आपकी तरफ से तारीफ होती रही। हम आपको बताना चाहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल इस झगड़ा में कहीं नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का स्पष्ट मन आता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हम लोग का विलय होने वाला था या गठबंधन हुआ, उस गठबंधन में नजदीकियां बढ़ी और जदयू ने अपना नेता नीतीश कुमार ने अपना मुख्यमंत्री का चुनाव किए। उस समय आरजेडी से कोई पूछा नहीं था, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर हम लोगों ने पार्टी को समर्थन दिया था। वो समर्थन आज भी जिंदा है। पार्टी के आधार पर नहीं, पार्टी के आधार पर समर्थन जिंदा है। पार्टी के आधार पर समर्थन दिया जाएगा। कैसे बनाए, क्यों बनाए, किस लिए बना दिए, क्यों हटा रहे हैं, इस झगड़ा से बहुत दूर है राष्ट्रीय जनता। लेकिन सुशील मोदी का एक सवाल है, मैं वो सुनाऊंगा। सुशील मोदी ने आप पर भी सवाल उठाया है और नीतीश कुमार पर भी। सुशील कुमार मोदी जी का सवाल उठाना लाजमी है। सुन लेते हैं, पहले सवाल सुन लेते हैं, क्या कुछ कहा नेता है तो उनको उठाना ही होगा ना। इंडिया से पाकिस्तान मैच क्या हारी, बिहार की सियासत में बिहार बीजेपी के कैप्टन सुशील कुमार मोदी, उन पर भी क्रिकेट का बुखार चढ़ गया है और सुशील कुमार मोदी राजनीति में भी क्रिकेट की भाषा बोल रहे हैं। देखिए, मांझी जी तो बार बार कहते थे कि मैं 2020 का मैच खेल रहा हूँ और हर बॉल पर चौका छक्का मार रहे थे और मैन ऑफ द मैच बनते जा रहे थे। तो नीतीश कुमार को लगा कि मैंने तो उनको कहा था सामान्य बैटिंग करने के लिए, तो मैन ऑफ द मैच बन रहे हैं। तब उन्होंने कहा सब क्रीज से वापस लौट जाओ ताकि कम से कम अंतिम 2-4 ओवर खेल कर और हम भी कुछ स्कोर कर सकें। नीतीश जी ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। एक तो मांझी जी को उन्होंने रास्ते से हटा दिया और दूसरा कि झटके में लालू यादव से अपनी मुख्यमंत्री पद की स्वीकृति की मोहर लगवा लिया। आप नीतीश जी पे हमला तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी रणनीति का खुलासा अभी तक नहीं कर रहे हैं। करेंगे, देखिए अभी 2 दिन है, अभी हमारे बैटिंग में जाने का समय है, तो इतना पहले हम क्यों खुलासा करें। जब मैदान में उतरने का दिन आएगा तो दिन हम खुलासा करेंगे हमारी रणनीति क्या होगी। 2 दिन और इंतजार कीजिए। आईपीएल भी शुरू होने जा रहा है वर्ल्ड कप के बाद। सबसे महंगे खिलाड़ी पे दौड़ लगाती है सभी फ्रेंचाइजी टीम। मांझी जी आज के डेट में, जैसा कि आप लोग भी मानते हैं कि महादलितों के नेता उन्होंने नीतीश कुमार ने बना दिया है, तो मांझी जी पे दौड़ लगाएगी बीजेपी सबसे महंगे खिलाड़ी के तौर पर? देखिए, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, अभी तो ऑक्शन शुरू नहीं हुआ है। जब 20 तारीख को ऑक्शन होगा तब मालूम पड़ेगा कि कौन खिलाड़ी किस पाले में जाएगा। लेकिन ये मानते हैं कि महादलितों के नेता बन गए हैं मांझी? नहीं, तो देखिए निश्चित रूप से महादलितों में काफ़ी आक्रोश है, गुस्सा है। और जब मांझी जी को हटाने की घोषणा हुई तो पूरे बिहार में 100 से ज़्यादा जगहों पर धरना, प्रदर्शन, रोड जाम, जो आज तक कभी मैंने बिहार में नहीं देखा था। और ये सब बहुत स्पॉन्टेनियस, स्वतः स्फूर्त तरीके से हुआ था। तो इसलिए ये तो दिखाई पड़ रहा है और ये बनाने में भी तो नीतीश जी की भूमिका है। लालू यादव की राजनीति भी आप जानते हैं, नीतीश कुमार को भी आपने देखा है, तो क्या लगता है इतने छोटे खिलाड़ी हैं कि वाकई उन्होंने मंजूरी दे दी है? नहीं, अभी तो तत्काल मंजूरी दे दी है उन्होंने, लेकिन पिछले 7 दिनों से चुप्पी साधे हुए, एक बयान तक नहीं दिया उन्होंने। तो जिस बिहार में इतना हंगामा हो रहा है और एक दल का सुप्रीमो और वो चुप्पी साधे बैठा हो, तो इसके अब क्या क्या अर्थ है और क्या क्या उनके मन में है, आज कहना कठिन है। कैमरा पर्सन सूरज के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। भगवान जी, आपके लिए एक सवाल सुशील मोदी जी का। लालू जी ने स्वीकृति दे दी इसी बहाने, और स्वीकृति दिलवा ली दरअसल नीतीश कुमार ने कि आप हमारे नेतृत्व में। दरअसल लालू यादव के आंतरिक जो फैसला है उसको ही कैसे जानते हैं। और हम लोग उनके कमेटी के मेंबर है, राष्ट्रीय महासचिव है,
हम लोग को बैठक बुलाए थे उन्होंने अपनी कमेटी का, और उसमें सीधे कहा कि नीतीश कुमार को समर्थन देना है, दल के विधायकों का निर्देश है। तो नीतीश कुमार की अगुवाई में आप चलने के लिए तैयार हैं? इनको खबर कहाँ? नहीं, तो इसका मतलब यही है ना कि नीतीश कुमार की अगुवाई में चलने के लिए आप तैयार हैं? नीतीश कुमार इन लोगों के लीडर हुए, अब लालू जी के लीडर, चूंकि लालू जी तो सजायाफ्ता हो गए, तो अब लीडर के रूप में बिहार का नीतीश जी रहेंगे, और आरजेडी के सारे मतदाता अब नीतीश जी को लीडर मान के उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट करेगा। जीवन में कभी नहीं मानेगा, इतना बात आगे जीवन में उनका मतदाता नहीं, लेकिन हमने दिया कि अभी फिलहाल जो विधानसभा के अंदर मत विभाजन होगा उसमें नीतीश जी जदयू के साथ, सीधा बात है, जदयू के साथ राष्ट्रीय जनता दल रहने की अपनी सहमति प्रदान की है और रहेगा। तो इसका मतलब यही है ना सर कि नीतीश कुमार की अगुवाई में आप चलने के लिए तैयार हैं फिलहाल ही, मान लीजिए। आप जदयू उनको नेता ही चुनता है कि हमारा सीएम वही रहेंगे, तो हम तो समर्थन। तो सुशील मोदी अगर कह रहे हैं कि स्वीकृति एक तरह से दिलवा ली है, तो इसमें क्या गलत है? स्वीकृति किस बात की? डीलिंग हो गया, डीलिंग। अगले चुनाव में नीतीश कुमार की अगुवाई जदयू ने यदि मुख्यमंत्री का प्रस्ताव नीतीश कुमार के लिए लाएगा तो जदयू को समर्थन हमको करना है। अब उनका मुख्यमंत्री जो भी हो, तो इन लोगों ने तय किया है कि ये अगले चुनाव में भी यही तस्वीर रहेगी। अगले चुनाव में भी यही तस्वीर, चुनाव के बाद भी यही तस्वीर रहेगी। कल तक क्या होगा, कल तक नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं कि हम समर्थन कर रहे हैं और समर्थन देंगे, और आने वाले चुनाव में भी हम लालू जी चुप क्यों हैं? हम लोग साथ रहेंगे। लालू जी चुप क्यों हैं? अभी तो पारिवारिक उलझन में है, शादी ब्याह है, लेकिन कुछ बयान भी कुछ तो बोलते हैं। क्या बोले? अच्छा, उसमें क्या बोले? जब एक बार नेता का आदेश हो गया कि हमको जदयू के साथ रहना है विधानसभा के अंदर, तो उसमें ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक आते हैं, ब्रेक लेते हैं। अजय जी, आपके पास मैं आऊंगा कि सुशील मोदी जी का सवाल आप पर भी है, नीतीश कुमार को लेकर भी है, और एक शब्द है जिसे लेकर अजय जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, आते हैं। ये कयास प्रयास सब कुछ विश्वास के लिए, कयास कई सारे लग रहे हैं, संख्या बल को लेकर प्रयास क्या हो रहा है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। प्रयास भोज के जरिए अब तमाम जो विधायक हैं उन्हें एकजुट रखने की कवायद के तौर पर माना जा रहा है। भोज की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। नीतीश कुमार भी इस भोज पर पहुंचे हैं। एमएलसी विनोद सिंह के घर विनोद सिंह की तरफ से ये भोज का आयोजन किया गया है, तो इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार भी इस भोज में पहुंचे हैं और इस भोज के जरिए माना जा रहा है कि भविष्य को सुरक्षित रखने की तलाश हो रही है। अजय आलोक जी, सुशील मोदी जी को भी आपने सुना और इसी भोज की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। सुशील मोदी कहते हैं कि मांझी जी तो 2020 खेल रहे थे और नीतीश जी को डर लग गया कि 2020 खेलते खेलते ये मैन ऑफ द मैच ना बन जाए। सुशील मोदी जी ने एक और बहुत बड़ी बात कह दी जिसका जिक्र आपने किया। अब उससे तो स्पष्ट हो गया ना कि हॉर्स ट्रेडिंग किसको कहते हैं। क्या कहा सुशील मोदी जी ने? 20 तारीख को ऑक्शन होगा, उस दिन पता चलेगा हम किधर जा रहे हैं। तो ये ऑक्शन का क्या मतलब होता है? नीलामी का क्या मतलब होता है? हॉर्स ट्रेडिंग। अब नेता प्रतिपक्ष खुद आपके चैनल पे बोल रहे हैं कि 20 को ऑक्शन होगा तो क्लियर होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग। तो हम क्या गलत बोल रहे थे? बताइए नवल जी, क्या गलत बोल रहे थे? ऑक्शन सुना आपने? चैनल पे बोला उन्होंने। ऑप्शन बोल रहे हैं, ऑप्शन नहीं, ऑक्शन, नीलामी। देखिए, और एक बात आपको मैं बताता हूँ, इन लोगों को प्लेयर की ऑप्शन होगा, प्लेयर की नीलामी। घुमा फिरा के हर हाल में इनको भाजपा पर ही कुछ बोलना है, क्योंकि अपना तो कुछ इनका रह नहीं गया है। देखिए, जो जिम्मेदार होगा उसी को। नीतीश जी से सीरियली गलती होते जा रहा है। और 3 उड़ान में बटेर पकड़ाता, श्री भगवान भाई जानते हैं, बटेर जब पकड़ाता है, बटेर एक पक्षी है, तो 3 उड़ान में, पहला और दूसरा उड़ान में नहीं। देखिए, पहला उड़ान नीतीश जी का भाजपा से अलग होना और सरकार बनाए रखना, प्रधानमंत्री। दूसरा उड़ान जीतन राम मांझी जी को बनाना और अपने को हटा लेना, और तीसरा उड़ान जीतन राम मांझी को हटा के अपने बन जाना। ये तीसरा उड़ान है, ये बटेर पकड़ा गया। ये आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनकी मंशा भी नहीं, जिससे समझौता किए हैं। पकड़ कौन रहा है? जीतन राम मांझी। अरे क्या बात है, मांझी नौका पार लगाए, मांझी जो नाव डुबाए कौन बचाए? आप तो सुना रहे थे। मांझी जी की भी तो नैया डूबने जा रही है। नहीं,
उनके नाव तो किनारा उसी दिन धर लिया जिस दिन वो दलितों और शोषितों के लिए अपने आप को रोशनीवान कर दिया। ये भरम में किसी को, जो लालू यादव और नीतीश कुमार को 30 साल पाने में लगा, उसको 6 महीना डेढ़ महीने पहले क्या बोल रहे थे? बिहार के किसी नेता को यह अंडर एस्टिमेट करके, जिस तरह से लालू यादव ने जीतनराम मांझी को अंडर बियर बना के रखना चाहते थे, ये अंडर बियर नहीं रहा। एक बात, यह बात समझ लीजिए, क्या शब्द इसे सुशोभित कर रहे हैं? अंडर क्या शब्दों से सुशोभित कर रहे हैं? हम महादलित की बात कर रहे हैं, अंडर बियर बना के रखना और महादलित की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा सम्मान जगह। देखिए, जिससे लालू यादव और नीतीश जी की समझौता को देखिए, जिस मतदाताओं को लेना चाहते हैं, नीतीश जी की मंशा देखिए। आज भी वो नेता प्रतिपक्ष बनाना हुआ तो विजेंद्र यादव और नरेंद्र नारायण यादव को ऑप्शन नहीं दिए, क्योंकि यादव के मुख में कहीं अरे तो बीजेपी आपको, नवल जी बीजेपी आपको क्यों नहीं नेता बना देती? इसलिए आप भी तो यादव हैं, इसलिए उनको नहीं। हमारी पार्टी ने नंदकिशोर यादव को बनाया। कहाँ नंदकिशोर यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया? नवल जी, एक सेकंड, बीजेपी को यादव या महादलित मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट कर दे। एक सेकंड सर, नवल जी, बीजेपी कहती है, सुशील मोदी भी कह चुके हैं कई बार, जाति की राजनीति आप लोग नहीं करते हैं। फिर यादव और अच्छा, तो लालू यादव कहाँ गए हैं कि लालू यादव कहाँ लगे हैं? नहीं तो उनको करने दीजिए, आप क्यों कर रहे हैं? आप फिर अरे भाई, गजब के बात है। आप कहते हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं करते हैं। जो कर रहे हैं उसी को बता रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति से हूं। जातीय सम्मान है हिंदुस्तान भर के तमाम स्वजातीय आईएएस को आप पर ले आए, और अब जब नेता प्रतिपक्ष बनाना था, लालू यादव से समर्थन लेना था, आरजेडी के जदुवंशियों से वोट लेना था, तो विजय चौधरी को बनाए, विजेंद्र यादव को नहीं बनाए, नरेंद्र नारायण यादव को नहीं बनाए। भगवान जी, असेंबली में, यादव की राजनीति को लेकर नेता बनाए थे, अभी तो यादव हैं। यादवों की राजनीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं नवल जी। ना, दरअसल नवल जी का अपना प्रश्न है और उस प्रश्न पर बहुत कुछ जवाब पर बोलना मुनासिब नहीं है। क्यों? ये जातिगत मामला है, जो बिहार जात की राजनीति का मामला है, जो बिहार की स्थिति है, जातवाद को ताक पर रखा नहीं जा सकता। यहाँ पूरे कौम, यहाँ कोई समाजवादी नहीं है, मार्क्सवादी नहीं है, यहाँ पर जातवाद आप भी नहीं है, समाजवादी है, समाजवादी आप भी नहीं। अभी भी वोट देने लेने के सवाल पर जातीय समीकरण 20% हो, 30% हो, 40% हो, ये काम करता है। बीजेपी ने भी वोट लिया, जहां जहां बीजेपी के नेता लोग गए, बोले अब की बार मौका है, देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़ा बनेगा। तो लालू जी आक्रामक होकर नहीं आ रहे हैं सामने महादलित सीएम के नाम पर, इसलिए मांझी जी को लेकर जेडीयू खुलकर आ रहा है, लेकिन आप नहीं आ रहे हैं। जहां जी, एक बात हम बता दें कि महादलित का सवाल नहीं है। जिस वक्त जदयू को समर्थन देने की बात हो रही थी, उस समय यही तय था कि बीजेपी को किसी भी हालत में सत्ता से रोकना है, चाहे इसके लिए नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री बनाए जाएं। हम लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार को, हम लोगों ने मदद किया, साथ ही गठबंधन हुआ, हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और आज के भी तारीख में ये तय है पार्टी की तरफ से कि जदयू को समर्थन करना है, भले उसका कोई नहीं। ठीक है, बहुत छोटा सा जवाब मैं अजय जी आपसे चाहूंगा। राज्यपाल पर आप सवाल उठा रहे हैं लगातार समय देने को लेकर, हालांकि अब समय खत्म होने वाला है, लेकिन सुशील मोदी ने यह भी कहा कि 2000 का उदाहरण आप भूल गए शायद। 2000 में आप अल्पमत में थे, तब भी आपने अभिभाषण पढ़वा लिया, बजट तक पेश कर लिया। सुशील मोदी भूल गए कि 2000 में वो हमारे साथी थे। ये बात आज तो पूरा भाषण दिया, ये बात भूल गए कि 2000 में किसके साथ हम समर्थन के लेकर सरकार बना रहे थे। दूसरी बात मैं बता दूं सुमित जी, मैं दूसरी बात आपको बताया तो सुमित जी, एक लाइन में अपनी बात कहूंगा। इस पूरे एपिसोड में भारतीय जनता पार्टी ने अपना और माननीय मांझी जी का, दोनों का खुल के मजाक बनाया है। हंसी के पात्र हो गए ये लोग। हंसी के पात्र खुद शिवसेना भी कर रही है, मैं उस पर भी आऊंगा। शिवसेना ने कहा है सारे दल कह रहे हैं ये हंसी के पात्र जी का समर्थन करते हैं तो ये राजनीति का काला युग होगा, काला अध्याय होगा। अकाली दल, सारे दल इनको क्या इस टिप्पणी पर आप गौर करेंगे जब 20 तारीख को आपको मौका मिलेगा? भी बोली है, नवल जी हमसे पूछ रहे हैं जी, बिहार में यहाँ शिवसेना है, आपकी सहयोगी अगर कुछ कह रही है, आपकी अगर सहयोगी कुछ कह रही है, शिवसेना क्या टिप्पणी करती है? छोड़िए, शिवसेना बिहार के भौगोलिक स्थिति को जानता है और राजनीतिक स्थिति को जानता है। 20 तारीख को आप खुलासा करेंगे। शिवसेना ऐसे आदमी के परामर्श पर पार्टियां चलने लगा तो बहुत बड़ी बात होगी। ठाना नीतीश का अहंकार मिटाना है। सस्पेंस जारी है अब्बास मस्तान की पिक्चर की तरह। क्लाइमेक्स 20 तारीख को है, देखते हैं क्या क्लाइमेक्स सामने आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, नमस्कार। आप देख रहे थे बड़ी बहस।